बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को चीन की जानिब से J-35 तैयारे मिलने के ऐलान के बाद जो है वो इसराइल और भारत के ऐवानों में इस वक्त ज़लज़ला तारी है, क्योंकि पाकिस्तान ने ना सिर्फ J-35 जहाज़ों को कंफर्म किया है कि वो लेने जा रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ PL-15 के बाद PL-17 मिज़ाइल जो हैं, जो एयर टू एयर BBR मिज़ाइल हैं, वो भी पाकिस्तान ने जो है वो चीन से हासिल कर लिए हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर जो है वो दूर तक है। और इन दोनों के साथ साथ पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर जो है वो अपना एक दिफाई अड्डा भी कायम कर लिया है, और सब जानते हैं कि वहाँ से कोई ज़्यादा दूर जो है वो इसराइल नहीं है। ये सारी सूरत हाल क्या है, इसराइल और भारत जो है वो क्या सोच रहे थे, और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने क्या गेम खेल ली, ये सारी तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके साथ शेयर की जाएगी। आखिरी साल लास्ट ईयर जो है वो भारत ने जब ऑपरेशन संदूर शुरू किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने बयानुल मरसूस के नाम से जो है वो उस ऑपरेशन का जवाब दिया। पाकिस्तान ने जो भारत के 4.5 जनरेशन के जहाज़ थे राफेल, उन जहाज़ों के मुकाबले के लिए अपने JF-17 थंडर जो कि 4th जनरेशन का जहाज़ है, और उसके साथ जो है वो J-10C जो 4.5 जनरेशन का जहाज़ है, उनको मैदान में उतारा। और PL-15 जो है वो गेम चेंजर मिज़ाइल साबित हुआ, जिसमें दुनिया की तारीख़ में तकरीबन ये कोई 125 जहाज़ जो हैं उनकी आपस में डॉग फाइट हुई, और उसमें जो है वो भारतीय राफेल 4 जहाज़ भी जो है वो तबाह हुए, और इसके साथ साथ मिराज 2000 जहाज़ भी तबाह हुआ, और इसके साथ साथ सखोई जहाज़ भी मिग जो है 29 बाइसन भी तबाह हुआ, और एक जो है वो अनमैन्ड उनका जो एरोप्लेन है वो भी तबाह हुआ। तो पाकिस्तान जो है वो भारत के साथ जो है वो बड़ा कमांडिंग पोजीशन में था, और सबको पता था कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त किस किस्म की सूरत हाल से दो चार है, किस तरह पाकिस्तान ने कंबाइन ये इस तमाम ऑपरेशन जो है वो इनको इकट्ठा किया, और जो नया कंसेप्ट जंग के अंदर दिया उसको दुनिया भर में सराहा जाने लगा। दुनिया भर की जो डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये पढ़ाया जाने लगा। इसके बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा किया, और ये दिफाई मुआहिदा ऐसा है कि इसमें बाकायदा तौर पर ये रिटन है कि किसी एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला तस्वर होगा। गोया पाकिस्तान और सऊदी अरब ने यह साबित किया कि वो एक दूसरे से साथ खड़े हैं। इसके बाद भारत के लिए भी पाकिस्तान पर हमला करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हुआ, क्योंकि अब सऊदी अरब जो है वो इस डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान की मदद को आ सकता है, और सऊदी अरब का पास बड़े अच्छे जहाज़ जो हैं वो मौजूद हैं। सऊदी अरब जो है वो बेहतरीन और कमांडिंग पोजीशन में आ सकता है। टेक्नोलॉजी के लिहाज से अमेरिकन टेक्नोलॉजी उनके पास मौजूद है, जो डेफिनेटली राफेल से बेहतर है, जो डेफिनेटली रशियन टेक्नोलॉजी है वो उनसे बेहतर है। इसी दौरान जो है वो ईरान और अमेरिका और इसराइल की जंग शुरू हो जाती है। आपको पता है, आपने हॉर्मुज़ बंद हुई, ईरान पर स्ट्राइक्स हुए, हमले हुए, इस दौरान जंग बंद हुई, और पाकिस्तान ने बड़ी खामोशी से अपने 18 JF-17 में जो तैयारे हैं उनको सऊदी अरब भिजवा दिया, और सऊदी अरब में अपना एक एयर बेस कायम कर लिया। अब ये एयर बेस के ऊपर जो है वो PL-15 मिज़ाइल्स भी उन JF-17 के साथ हैं। ये सारी रूटीन्स की बात थी, लेकिन हुआ क्या कि जब चीन ने J-35 जहाज़ जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और इसको कहा जा रहा है कि ये अमेरिकन F-35 को भारी तगड़ा जो है वो मुकाबला देगा, इसकी तैयारी शुरू की, तो पाकिस्तान वो पहला ख़रीदार बनकर उभरा जिन्होंने जो है वो ये जहाज़ ख़रीदने का ऐलान किया, और इसके बाद अब ये जहाज़ पाकिस्तान को आइंदा 150-2 साल में इसकी डिलीवरी शुरू होने वाली है। मज़े की बात यह है कि इस जहाज़ के साथ PL-15 के साथ साथ PL-17 मिज़ाइल भी लग सकते हैं, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर और उससे भी ज़्यादा है। यानी अगर हमारा J-35 जो है वो फ़ज़ा में बुलंद हो, और दूसरी जानिब F-35 जो है वो इसराइल का मौजूद हो, तो पाकिस्तान अगर PL-15 मिज़ाइल इस्तेमाल करे तो 400 किलोमीटर दूर भी अगर इसराइल का F-35 होगा तो उसको तबाह किया जा सकता है, उसको लॉक किया जा सकता है। और अभी तक फ़िलहाल जो है वो इतनी रेंज का मिज़ाइल इसराइल और अमेरिका के पास नहीं है। तो इससे जो है वो एक बड़ी खलबली मची, ऐवानों में ज़लज़ला तारी हुआ कि आखिर पाकिस्तान ने ये मास्टर स्ट्रोक कैसे खेल दिया, क्या कर दिया। लेकिन प्लानिंग पाकिस्तान की जो है वो सऊदी अरब के साथ यही है कि ख़ित्ते के अंदर जो है वो अमन कायम करना है, ख़ित्ते के अंदर जो है वो किसी को बर्तरी नहीं दिखाने देनी,
امن کی راہ پر اگر چلیں گے تو سب کا ساتھ دیں گے، آبنائے ہرمز کھلی رکھی جائے گی۔ اسرائیل جو ہے وہ پاکستان اور عرب کنٹریز پر جو بری نگاہ رکھتا ہے اس کو کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جس طرح کے بھی اقدامات کیے جائیں گے ان کی کھل کر مخالفت کی جائے گی۔ پاکستان کا دفاع J-35 ملنے کے بعد جو ہے وہ تقریباً اللہ کے حکم سے ناقابل تسخیر ہو جائے گا۔ بھارت کو اس کی بڑی پریشانی ہے، کیونکہ بھارت جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں کر سکا۔ ایک جانب اس نے جو ہے وہ تقریباً 80 سے 120 جہاز رافیل جو ہے وہ خریدنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور اس کے سورس کوڈ جو ہیں وہ نہیں مل رہے ابھی تک بھارت کو، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے۔ اگر بات کی جائے سخوئی 57 کی، تو سخوئی 57 جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ بھارت، حالانکہ رشیا نے آفر کی تھی، بھارت جو ہے وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے کہ اس کو جو ہے وہ اس جہاز کو ریسیو کرے یا نہ کرے۔ امریکہ نے F-35 جو ہے وہ بھی آفر کیا، اس پر بھی جو ہے وہ سورس کوڈ کا معاملہ جو ہے وہ آ کر جو ہے وہ اٹک جاتا ہے، جبکہ پاکستان نے خاموشی کے ساتھ بڑا وار کرتے ہوئے J-35 کو اپنے فضائی بیڑے کا حصہ بنا لیا ہے، اور پاکستان اس وقت کمانڈنگ پوزیشن میں ہے، جس سے پریشر ضرور اسرائیل فیل کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اتحادی UAE جیسے ممالک بھی کر رہے ہیں۔ اپنا دوستوں سب کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔